तो बस यही समझ लीजिए, ऐसी ही कहानियों से इंस्पायर होकर फिल्में बनती हैं। राजनीति की आड़ में ये खेल चलता रहा, एक के बाद एक मर्डर, एक के बाद एक ज़मीन पे कब्जा, एक के बाद एक क्राइम। बोलते बोलते थक जाएंगे, लेकिन उसके क्राइम नहीं रुक रहे थे। बोलने वाले चुप थे, गवाही देने वाले गुमनाम थे। फिर 2018 में मोहित जायसवाल नामक रियल एस्टेट कारोबारी को किडनैप किया गया, देवरिया जेल में पीटा गया, 40 करोड़ की संपत्ति साइन करवा ली गई और ये सब कुछ कैमरे में रिकॉर्ड हुआ। मानेंगे आप इस बात को? सारा रिकॉर्ड है कैमरे में, लेकिन उसके बाद भी कुछ नहीं कोई किसी का उखाड़ पाता है। उमेश पाल जो 2005 के केस का मुख्य गवाह था, 24 फरवरी को, जी हाँ, धूमनगंज में उसके घर के बाहर चारों तरफ से घेर कर बम और गोलियों से उसे उड़ा दिया गया। साथ ही मारे गए उसके 2 सुरक्षाकर्मी, संदीप एक का नाम था और दूसरे का नाम था राघवेंद्र। बस समझ लो दोस्तों, यही वो पल था जब पुलिस की आंखें खुली, जब मामला पब्लिक का नहीं था, पुलिस का था। और पुलिस ने तय किया, अब कानून चूकेगा नहीं, अब उसका चक्र घूमेगा। पुलिस जानती सब है, होने देती है ताकतवर, बनने देती है बड़ा, और जब मौका लगता है तो उसके बाद वो बताती है कि असली गुंडागर्दी करना वो सिर्फ तुम्हारे बस की बात नहीं है। सबसे बड़े गुंडे कौन है हम तुम्हें बताएंगे। अतीक के बेटों में, जी हाँ, उमर और अली जेल में थे दोनों, मगर असद भाग रहा था। उत्तर प्रदेश एसटीएफ को 44 दिन लगे। 13 अप्रैल को झांसी में मुठभेड़ हुई और यहीं पर मारा गया असद और उसका भाई गुलाम। उसी दिन उसी वक्त कोर्ट में खड़ा था अतीक और पहली बार बाहुबली की आंखों में हार नजर आ रही थी। वो घबरा रहा था, वो पूरी तरह से कांप रहा था। उसे पता चल चुका था कि यहाँ पर आखिरी दस्तावेज लिखा जा चुका है। अतीक अहमद एक नाम जो डर का पर्याय बन चुका था। उसको देखकर उसके नाम से लोग थर थर कांपते थे। 1400 करोड़ की अवैध संपत्ति का मालिक है, 101 केस, कई बार विधायक, सांसद, मगर अंत 3 गोलियों से। 15 अप्रैल 2023 अस्पताल के बाहर मीडिया कैमरे थे, भीड़ थी और अतीक और अशरफ पुलिस की कस्टडी में थे। और फिर वही हुआ दोस्तों, बिल्कुल उसी अंदाज में 3 नकली पत्रकार ने सिर में गोली मारी और कहानी का आखिरी पन्ना वहीं बंद हो गया। दोस्तों, ये कहानी केवल अतीक अहमद की नहीं थी, ये कहानी उस सिस्टम की थी जहां जुर्म सत्ता के नीचे चलता है, जहां इंसाफ देर से आता है मगर आता जरूर है। और हाँ, अभी भी आपके आसपास कोई ना कोई अतीक पैदा हो रहा होगा, कोई ना कोई दूसरा एक और क्रिमिनल पनप रहा होगा। बस फर्क सिर्फ इतना होता है, अब उसकी कहानी अगर आप रोक सकते हैं तो रोक दीजिए, वरना भुगतना पड़ता है। आगे चलकर पुलिस को भी भुगतना पड़ता है, क्योंकि परेशानी तो होती है जनता के साथ साथ पुलिस को भी। मुझे लगता है तब तक इंतज़ार क्यों किया जाए कि उसको पनपने दिया जाए। पनपने से पहले ही दबा देना चाहिए, शांत कर देना चाहिए, या फिर खात्मा कर देना चाहिए। जो बाद में होना है वो पहले हो जाए। तो फिर मिलूंगा आपसे एक और नई कहानी, किस्से के साथ। हमें उम्मीद है आपको हमारा ये किस्सा और कहानी पसंद आई होगी। देखते रहिए हमारा चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, इससे हमें हिम्मत मिलेगी, हौसला मिलेगा और हम और भी नई नई कहानी किस्सों के साथ आपके पास आएंगे। ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।